Hello everyone, welcome back to an academy. So guys, my name is Mona Chaudhary and I'm your plus as well as verified educator on an academy. तो चलिए लर्नर्स, आज हम इस प्रैक्टिस सेशन में स्टार्ट करेंगे पजल्स विद टाइमर फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। एंड जैसे कि आपको पता है कि पजल्स आर द मेन एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और अगर आप पजल को टाइमर के साथ सॉल्व करते हो तो इससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होगी और आप लोगों की जो सॉल्व करने की जो क्षमता है ना वो भी बढ़ जाएगी, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो लर्नर्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं बैंकर्स हब पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कोशिश कीजिएगा कि विद टाइमर, यहाँ पर हर एक पजल के साथ आपको 3 मिनट का टाइमर मिलेगा और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग टाइमर के साथ पजल को सॉल्व करें ताकि आप लोग की इफिशियंसी बढ़े, आप लोगों को एग्जाम में हेल्प मिले। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगी। इससे पहले भी मेरे काफ़ी सारे लेसन हैं, आप उनको देख सकते हैं सो दैट आप लोगों को जो है अच्छे से सॉल्व करने का मौका मिले और जो है काफ़ी सारी डिफरेंट पजल्स आप लोग यहाँ पर मेरे साथ सॉल्व कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग जो है मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप लोग को सेशन कैसा लगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और 1 मिनट में टाइमर सेट कर देती हूँ यहाँ पर। चलिए, तो मैं 3 मिनट का टाइमर जो है वो ऑन कर रही हूँ आप सभी के लिए, आप लोग देख सकते हैं। और 3 मिनट में कोशिश कीजिए कि आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर करेक्टली सॉल्व हो जाए। ओके, चलिए अच्छे से सॉल्व कीजिए एवरीबडी। अराउंड 1.5 मिनट का टाइम, इससे भी कम टाइम आपका बचा है। सॉल्व कीजिए इसको, देन आई विल टेल यू कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके, चलिए 40 सेकेंड्स लेफ्ट एंड एवरीवन सॉल्व इट। चलिए, तो टाइमर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बताना है कि एच का कौन सा कलर का बॉक्स, एच बॉक्स का कौन सा कलर है। ओके, चलिए, आई होप कि आप सभी का बन गया होगा। एक बार इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 7 बॉक्सेस हैं। सभी बॉक्सेस डिफरेंट कलर्स के हैं, रेड, येलो, ब्लैक, पिंक, वाइट, वॉयलेट, ऑरेंज। ठीक है, सेम ऑर्डर पे नहीं है। सभी बॉक्स जो है वो टॉप टू बॉटम में अरेंज हैं और 3 बॉक्सेस हैं किसके बीच में, सी और जी के बीच में। अब देखो, सी और जी के बीच में यहाँ पर 3 बॉक्सेस दे रखे हैं। मैं इस तरीके से बनाती हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पर सी है
ठीक है ना। सी अगर मेरे पास यहाँ पर है तो हो सकता है कि जी 1 2 3 छोड़ के जी यहाँ पर हो, या फिर सी यहाँ पर है 1 2 3 छोड़ के जी यहाँ पर हो। ठीक है ना। अब क्या दे रखा है, यहाँ पर आपके पास जी जो है वो ब्लैक कलर का है, जी जो है वो ब्लैक कलर का है, यहाँ पर आप लिख दो। ओके। अब देखो 7 बॉक्सेस में से 1 2 3 4 5 5 बॉक्सेस तो ऑलरेडी प्लेस हो गए हैं। अब जी और ई के बीच में एक बॉक्स है। अब देखो हो सकता है कि आपके पास जो ई है वो या तो इस केस में नीचे आ जाए या इसी केस में आपके पास ऊपर चला जाए। ठीक है ना। यहाँ पर आ गया और 1 2 3 और यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। इस केस में भी या तो यहाँ पर आ जाए या फिर जो है वो नीचे चला जाए। सी यहाँ पर आपका ये जी हो गया और सॉरी ये ई यहाँ पर नहीं आएगा, ये आपके पास इस तरीके से ये ई हो गया। ठीक है। अब ये दो पॉसिबिलिटी हमारे पास यहाँ पर बन गई और क्या दे रखा है, ई जो है वो रेड कलर का है, तो आप लिख लो यहाँ पर रेड कलर का है, यहाँ पर भी ये रेड कलर का है। ठीक है ना। यहाँ पर भी ये रेड कलर का है। ओके। अब देखो क्या दे रखा है, दो बॉक्सेस सी और एच के बीच में है। अब देखो सी और एच के बीच में दो बॉक्सेस है तो इस केस में ऑफ कोर्स नीचे तो नहीं होंगे क्योंकि ज्यादा हो जाएंगे, तो दो बॉक्सेस है तो एच यहाँ पर आएगा, दो बॉक्सेस है तो एच यहाँ पर आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, एच यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एच आएगा। ठीक है। अब क्या दे रखा है, एक बॉक्स एच और येलो कलर के बीच में है। अब येलो कलर वाला यहां पर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, इस केस में भी कहीं पर भी हो सकता है, पता नहीं है, लेकिन येलो वाला जो है वो क्या दे रखा है, इज नॉट प्लेस इमीडिएटली बिलो और अबव सी, मतलब यहां पर तो नहीं आएगा, तो येलो वाला जो है वो कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। ठीक है ना। इस केस में यहां पर तो नहीं आएगा तो यहां पर आएगा। सिमिलरली इस केस में जो है यहां पर नहीं आएगा, यहां पर भी नहीं आएगा क्योंकि इसके नीचे तो रेड हो गया तो ये पॉसिबिलिटी कैंसिल, यहां पर नहीं आएगा, ऊपर रेड हो गया तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी कैंसिल, तो दो ही पॉसिबिलिटी बची है हमारे पास। ठीक है ना। देयर आर मोर देन 3 बॉक्सेस बिटवीन येलो कलर बॉक्स एंड ए। अब देखो मोर देन 3 दे रखा है तो 1 2 3 तीन तो होंगे ही, मतलब 3 से ज्यादा 4, तो यहां पर आपके पास ए होना चाहिए। ठीक है ना। येलो कलर बॉक्स और इसके बीच में क्या हो गया, यहां पर मोर देन 3 बॉक्सेस हो गया, तो आप देखोगे कि ए यहां पर तो नहीं आएगा, तो इस केस में यहां पर आ सकता है 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है ना। 3 4 5 6 7। इस केस में आप देखोगे येलो कलर बॉक्स और यहां पर आपके पास ये हो गया, ए हो गया, मोर देन 3 बोला गया, 3 नहीं बोला गया है। ठीक है। व्हाइट कलर बॉक्स इज इमीडिएटली बिलो द पिंक कलर्ड बॉक्स। अब व्हाइट और पिंक जो है वो साथ में होंगे, तो यहां पर हो सकता है व्हाइट और पिंक नीचे आ सकते हैं, यहां पर आ सकते हैं। सी जो है वो व्हाइट कलर का नहीं है, क्लियर है, सी जो है वो व्हाइट कलर का नहीं है, तो यहां पर व्हाइट और पिंक, व्हाइट इज बिलो, मतलब व्हाइट पिंक अगर यहां पर है तो व्हाइट यहां पर होगा, तो ये तो नहीं हो सकता, तो पिंक यहां पर होगा और व्हाइट यहां पर होगा, एक ही पॉसिबिलिटी बची। ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पर पिंक, यहाँ पर व्हाइट, इसमें देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटी बचेगी। मोर देन 2 बॉक्सेस बिटवीन ए एंड वॉयलेट, मोर देन 2 बोला गया तो 2 3 को छोड़ के यहाँ पर ये हमारे पास वॉयलेट हो सकता है, ये वाला ही बचा है, वॉयलेट यहाँ पर आ गया। डी जो है वो ऑरेंज कलर का है तो डी यहाँ पर आ गया, ऑरेंज यहाँ पर हो गया, बचा क्या यहाँ पर, बी बचा है जो कि यहाँ पर आ गया। ये हमारा करेक्ट डायग्राम बन गया। आए समझ में सभी को। तो 4 पॉसिबिलिटी बनी थी जिसमें से 2 कैंसिल आउट हो गई और हमारे पास 2 में से 1 बिल्कुल सही बैठ गई। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन आपका अच्छे से यहाँ पर बन गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं अगेन टाइमर अच्छे से ऑन कर देती हूँ। चलिए एवरीबॉडी सॉल्व इट, सॉल्व कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए 2 मिनट्स का टाइम बचा है, एवरीबॉडी सॉल्व इट।
चलिए 1 मिनट का टाइम बचा है, जल्दी से सॉल्व कीजिए सभी लर्नर्स। चलिए अराउंड 10 सेकेंड्स एवरीबडी। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, बी के तुरंत पहले कौन गया है आपको ही बताना है। एवरीबडी सॉल्व हुआ सभी का? चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। आई होप कि आपका अच्छे से यहाँ पर सॉल्व हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना आए। 10% दे रखा है, 2 वेकेशंस पे जा रहे हैं, ठीक है ना। 15 और 20 तारीख है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 15 तारीख और 20 तारीख। और कौन कौन से पे है अगर आप देखोगे, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अगस्त और नवंबर। चलिए चलो 4% गोज बिटवीन सी एंड ई, हु गोज आफ्टर सी, ठीक है ना। अब सी के बाद जो है वो ई जा रहा है और 4 लोग जा रहे हैं इनके बीच में, अभी पता नहीं है किस तरह से जा रहे हैं। टी गोज ऑन द वेकेशन ऑन वन ऑफ द मंथ बिफोर सी, ठीक है ना। टी पहले जा रहा है सी के, ये पता है। सी और टी जो है वो सेम डेट पे जा रहे हैं, मतलब अगर आपके पास सी यहाँ पर है तो टी यहाँ पर होगा, और 1 2 3 4 जो आपके पास जो है 1 2 3 4 मतलब ई जो है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। और अगर सी यहाँ पर है तो टी यहाँ पर होगा, 1 2 3 4 और ई यहाँ पर आएगा। 5 महीने हो गए, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर या तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी या फिर ये पॉसिबिलिटी बनेगी। अब क्या दे रखा है, 2% गोज बिटवीन बी एंड टी, बी और टी के बीच में, और बी जो है वो बाद में भी जा सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है इस केस में, ठीक है ना, या फिर ऊपर भी आ सकता है। अगर आप देखोगे ये टी हो गया, सी हो गया, बी यहाँ पर बी नहीं, यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 ई यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर आपके पास बी आ सकता है, ठीक है ना। इस केस में ऑफ कोर्स ऊपर तो नहीं जाएगा, तो 2 छोड़ के यहाँ पर बी आएगा, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास अब 3 पॉसिबिलिटीज हो गई। अब क्या दे रखा है, क्यू गोज ऑन द वेकेशन ऑन वन ऑफ द मंथ विच हैव 30 डेज बट नॉट 20th। तो अब देखो इसमें आपके पास 31 डेज हैं, इसमें आपके पास 30 है, 31 31 और 30, ठीक है ना। तो या तो क्यू यहाँ पर जाएगा या फिर क्यू यहाँ पर जाएगा। अभी हमें पर क्लियर नहीं है कि कहाँ जाने वाला है। 4% ए और डी गोज इमीडिएटली आफ्टर टी, डी जो है वो टी के तुरंत बाद है, तो डी यहाँ पर होगा, इस केस में यहाँ पर होगा, इस केस में यहाँ पर होगा। और क्या दे रखा है, 4% गोज बिटवीन ए एंड एस, ठीक है ना। अब देखो अगर हम ये वाली पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग लें तो Q जो है वो अप्रैल में तो नहीं जाएगा, तो Q जो है वो नवंबर में जाएगा। इस वाली पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर जनवरी से स्टार्ट है तो ये भी नहीं हो सकता, तो Q जो है वो ऑफकोर्स नीचे जाएगा, या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा, मतलब एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसकी भी अकॉर्डिंग अगर जनवरी अप्रैल जुलाई अगस्त और नवंबर, तो Q यह वाली पॉसिबिलिटी इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि Q यहाँ पर आएगा और Q 20th में नहीं आ सकता, तो ये पॉसिबिलिटी हमारे पास कैंसिल आउट हो गई। एस गोज वेकेशन 4% बिटवीन ए एंड एस। अब देखो ए और एस के बीच में अगर मैं ए को यहां पर पुटअप कर दूं तो 1 2 3 4, तो एस यहां पर आएगा, ठीक है ना। तो एक एस यहां पर आ सकते हैं। एस गोज ऑन द वेकेशन बिफोर आर एंड आफ्टर पी, पी के बाद और आर के पहले। अगर देखो यहां पर 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये वाली अगर हम कंडीशन लेते हैं, 2 कंडीशन, अगर मैं इस वाली कंडीशन में देखूं तो टी अगर मेरे पास यहाँ पर है, डी मेरे पास यहाँ पर है, सी मेरे पास यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, यहाँ पर मेरे पास ई आ रहा है लास्ट में, ठीक है ना, एक गैपिंग छोड़ के ई यहाँ पर आ रहा है, तो ऑफकोर्स क्यू के लिए ये जगह बची। अब क्यू के लिए एक जगह बची तो मेरे पास ए यहाँ पर आएगा, तभी एस यहाँ पर आएगा, या फिर
ए यहाँ पर आएगा और एस यहाँ पर आएगा। अब एस जो है वो पी के बाद जा रहा है और जो है यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आर के पहले जा रहा है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी मेरे पास ठीक बैठेगी। मैंने इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी ली ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप बाकी दो पॉसिबिलिटी में लगा कर देखिए, आपका जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और सही आंसर नहीं बनेगा यहाँ पर। इज दैट क्लियर एवरीवन? आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा और काफी अच्छा पजल हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। यूजली क्या होता है कि ए और एस में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और यहीं पर आंसर गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Solve it, everybody. चलिए 1 मिनट का टाइम बचा है, सॉल्व कीजिए। चलिए टाइम्स अप। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। चलो आपको बताने कि सी और ए के बीच में कितने लोग हैं जब आप लेफ्ट ऑफ ए से काउंट करोगे। देखो गाइस, टाइमर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप लोगों की जो एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी और एग्जाम में आप लोगों को लगेगा कि आप लोग जो है विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, चलो 8% दे रखा है, सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, कुछ लोग इनसाइड और कुछ लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं। सभी इंफॉर्मेशन नेसेसरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में है। ठीक है, अब देखो बी फेसेस सी, बी जो है वो सी को फेसेस एफ, सॉरी एफ दे रखा है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, अब देखो बी यहाँ पर हो जाए, एफ यहाँ पर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एच, दो लोग यहाँ पर आ सकते हैं एच या फिर यहाँ पर आ सकता है। एच यहाँ पर हो गया या फिर यहाँ पर बी है, यहाँ पर एच हो गया। ठीक है ना, अब देखो क्या दे रखा है, सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ एच। अब लेफ्ट होगा इधर, अगर ये आउट यहाँ पर अगर ये
इनसाइड फेस करेगा तो लेफ्ट इधर तो नहीं होगा, तो सी यहाँ पर होगा। इसमें अगर ये इनसाइड फेस करेगा तो ही जो है सी यहाँ पर होगा, यही हो सकता है। सॉरी, अगर इसमें इनसाइड, इसमें रुको, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, इसमें ये आउटसाइड फेस करेगा, ठीक है ना, आउटसाइड फेस करेगा तो ही लेफ्ट जो है इधर होगा, इसमें इनसाइड फेस करेगा तो लेफ्ट इधर होगा। अब क्या दे रखा है, जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। अच्छा, अभी लाइन हमने एक मिस करी है, यहाँ पर ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए एक जगह यहाँ पर बची है, ठीक है ना। और देखो बी से रिलेटेड, जी डजंट सिट अपोजिट टू द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी। अब इमीडिएट राइट ऑफ बी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो जी जो है वो उसके अपोजिट नहीं बैठा है, जो कि इमीडिएट राइट है बी का, ठीक है ना। ओके, ए फेसेस सेम डायरेक्शन एज ई एंड जी, एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई, इमीडिएट नेबर ऑफ ए फेसेस द सेम डायरेक्शन। अब कौन सी लाइन से हम स्टार्ट करें, ई और ए वाली लाइन है, ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। अगर हम ए को यहाँ पर बिठाते हैं तो बन सकता है इमीडिएट नेबर ऑफ ए जो है वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है जी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। अब देखो डी के लिए, जी और डी के लिए ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है ना। यही दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये होगी, ये नहीं हो सकती, या फिर ये होगी। G doesn't sits opposite to the person who sits immediate right of B. इमीडिएट राइट ऑफ बी, अगर ये हमारे पास इनसाइड फेस कर रहा है, इमीडिएट राइट ऑफ बी इसका आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं जी और डी को यहाँ पर ले लूँ, अगर इस वाली लाइन को देखें, जी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, डी यहाँ पर है, सपोज जी यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो सी यहाँ पर है, तो सी के फर्स्ट सेकंड थर्ड डी यहाँ पर आएगा। अगर डी यहाँ पर आ गया तो जी यहाँ पर आएगा, और जी यहाँ पर आ गया तो जी डजंट सिट्स अपोजिट टू द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, इमीडिएट राइट ऑफ बी के अपोजिट नहीं बैठेगा, तो यहाँ पर भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास, अगर मैं जी को यहाँ पर पुटअप कर देती हूँ, ठीक है ना, सी के, अगर सी के थर्ड टू द लेफ्ट में, थर्ड टू द लेफ्ट में मतलब कि अगर ये हमारे पास इनसाइड फेस करे फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर डी है तो जी यहाँ पर होगा, और जी जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ टी है, मतलब जी डी जो है वो इनसाइड फेस कर रहा है, इनसाइड फेस हो गया। आपके दे रखा है ई सिट सेकेंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए मतलब यहीं पर कंडीशन होगी, अगर हमारे पास ए यहाँ पर है और ये आउटसाइड फेस करेगा तो ही ई यहाँ पर आएगा, यही कंडीशन बचती है। अच्छा, अगर हमारे पास सपोज इन केस यहाँ पर डी होता और यहाँ पर जी आता, तो ई और ए के लिए तो इमीडिएट लेफ्ट की कंडीशन बचती ही नहीं ना, तो वो फॉल्स हो जाती, ठीक है। अब इमीडिएट नेबर ऑफ फेस ए अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, अभी हमारे पास ई का डायरेक्शन पता है नहीं, ए फेसेस सेम डायरेक्शन एज ई एंड जी, ए जो है वो ई और जी का सेम डायरेक्शन, तो ये आउटसाइड, ये आउटसाइड। इमीडिएट नेबर ऑफ ये जो है अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, और यहाँ पर आपके पास बी का डायरेक्शन भी क्लियर है कि ये इनसाइड है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इमीडिएट राइट ऑफ बी यहाँ से हमारे पास क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर करेक्ट डायग्राम बन गया। आई होप यू ऑल गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काफी बढ़िया सा क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। चलिए, एक और मंथ बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, कोशिश करना कि आप लोग यहाँ पर राइट आंसर दो, ठीक है।
चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए एवरीबडी। चलिए तो टाइम्स अप हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर एवरीवन। आपको बताना है कि कितने लोग वेकेशन पे जाते हैं डब्ल्यू और वी पे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, आई होप कि सभी का बन गया होगा। चलो तो क्या दे रखा है, 8% है वेकेशन पे जाते हैं मई अप्रैल मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ओके। और एस गोज उस मंथ पे जाता है जिसमें 31 डेज है। अब देखो 31 डेज किस में होते हैं, एक तो इसमें हो गए, इसमें नहीं होगा, इसमें हो गए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अगस्त में होंगे, सितंबर में नहीं अक्टूबर में, ठीक है ना। एस उसमें जाएगा जिसमें आपके 31 डेज है। अभी क्लियर नहीं है कि एस किस में जा रहा है, लेकिन 3 लोग आर और एस के बीच में जा रहे हैं। अब आर यहाँ पर हो सकता है 1 2 3, एस यहाँ पर हो सकता है, या फिर एस यहाँ पर 1 2 3, आर यहाँ पर होगा। पी गोज ऑन वेकेशन इमीडिएटली बिफोर टी, ठीक है ना, बट नॉट इन द मंथ विच हैव 31 डेज, ठीक है ना, 30 डेज वाले में जाएगा। ओनली 2% गोज फॉर द वेकेशन बिटवीन डब्ल्यू एंड क्यू। टी गोज ऑन द मंथ बिफोर एस, ठीक है ना, एस से जो है पहले जाएगा। अब अगर टी यहाँ पर आता है, इस चीज को समझिए कि अगर टी यहाँ पर आता है तो पी जो है वो तुरंत यहाँ पर आएगा, ठीक है। ओनली 1% गोज बिटवीन यू एंड वी, W goes before S, U does not go after Q। अब किस तरीके से हम इसको सॉल्व करें, चलिए किसी ना किसी तरह से तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, वरना ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व नहीं होगा। पहली वाली पॉसिबिलिटी पे अगर हम काम करते हैं, एस जो है वो 31 डेज में जाएगा। तो आप देखोगे अगर हम यहाँ पर बिठाएं मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, एस जो है वो जुलाई में जाएगा। मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई, ऐसे करके अगर हम स्टार्ट करते हैं अगस्त सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एस अभी सही पे पहुंचा है, एस यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब क्या देगा, पी गोज ऑन द इमीडिएटली बिफोर टी, बट जो है नॉट इन द मंथ हैविंग 31 डेज, ठीक है ना। पी यहाँ पर आ सकता है, पी सॉरी यहाँ पर आ सकता है, ये 31 का हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 30 31 30 31 31 30 और ये 31, ठीक है ना। अब देखो पी और टी के लिए यहाँ पर और यहाँ पर आ सकता है, ठीक है ना। और P गोज इन द, यहाँ पर जो है P पहले जाएगा T के, तो अगर P यहाँ पर आ रहा है तो मेरे पास T यहाँ पर होगा, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो गई। इसमें हमारे पास P या तो यहाँ पर हो सकता है या फिर यहाँ पर T हो सकता है, ये 2 पॉसिबिलिटी बनेगी इसी पॉसिबिलिटी में, ठीक है। यहाँ पर S कर दो, यहाँ पर R कर दो, क्योंकि P जो है वो 30 वाले महीने के पे जाएगा। ओनली 2% गोज फॉर द वेकेशन बिटवीन W एंड Q। W और Q के बीच में 2 लोग हैं और W जो है वो बिफोर S जा रहा है, तो मतलब W यहाँ पर आएगा, 1 2 छोड़ के Q यहाँ पर आएगा, यही बचेगा। अब T गोज ऑन द मंथ बिफोर S। अब देखो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारे पास कैंसिल आउट हो गई, क्योंकि T तो पहले जा रहा है, तो T पहले जा रहा है तो ये वाली भी पॉसिबिलिटी कैंसिल आउट हो गई, ठीक है ना। अब बचा क्या हमारे पास, ओनली 1% गोज बिटवीन U एंड V, और U जो है वो Q के बाद नहीं जाएगा, तो U यहाँ पर और V यहाँ पर, बन गया हमारा करेक्ट आंसर, यही हमारा करेक्ट आंसर है। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? आई होप कि बहुत ईजी वे में समझा रही हूँ और आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हमें पॉसिबिलिटी लेनी है और किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग इसको भी अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, सॉल्व कीजिए एवरीवन। चलिए, टाइम्स अप होने वाला है एवरीवन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन दिल्ली को बिलोंग करता है, आपको ये बताना है। चलिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर। यहाँ पर चलो, 7% दे रखे हैं। डिफरेंट ब्रांड्स बाय करते हैं, एल्डो, नाइक, वुडलैंड, पूमा, बाटा, दिदास एंड यूसीबी। डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ को बिलोंग करते हैं। सारी इंफॉर्मेशन सेम ऑर्डर पे ज़रूरी नहीं है कि है। द वन हु बिलोंग्स टू नोएडा डज नॉट बायज वुडलैंड शूज़, ठीक है ना। नोएडा वाला वुडलैंड शूज़ को बाय नहीं करेगा। सी जो है वो प्यूमा शूज़ जो है वो बाय करता है। चलो, एक काम करते हैं, ईजी बनाते हैं। हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है ना। और सी जो है वो प्यूमा शूज़ को बाय करता है एंड बिलोंग्स टू जयपुर। इसके बारे में क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है। ई जो है वो बाटा को पसंद नहीं करता है, बाय नहीं करता है, और दिल्ली और मुंबई भी नहीं रहता है, ठीक है ना। तो दिल्ली और मुंबई नहीं रहता है। ए जो है वो नाइक के शूज़ खरीदता है। डी जो है वो नोएडा में रहेगा। जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको लिख देते हैं, लेकिन एडिडास और यूसीबी नहीं खरीदता है, ठीक है। वन हु बाइज एडिडास बिलोंग्स टू मुंबई। जो एडिडास वाला है वो मुंबई बिलोंग करता है, लिख लेते हैं। जी जो है वो आगरा को बिलोंग करता है एंड डज नॉट बाय यूसीबी एंड बाटा। बी डज नॉट बाय यूसीबी, वुडलैंड
and Bata. F belongs to Karnal and does not buy UCB and Woodland. D does not buy Bata shoes. अच्छा, अब क्या इन्फॉर्मेशन है adidas और मुंबई वाला। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो हो सकता है कि बी जो है वो मुंबई को बिलोंग करता हो, और यहाँ पर क्योंकि ई जो है वो मुंबई को बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि ई जो है वो मुंबई को बिलोंग नहीं करता, तो बचा क्या, एक इसके लिए बचा है। ये हमारे पास क्लियर इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरे पास अदिदास, पूमा और नाइक, ये तीन इन्फॉर्मेशन क्लियर कट है। तो जो डी है वो अदिदास नहीं पसंद करता, यूसीबी, बाटा, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पर इसमें से कितनी अच्छे से इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यूसीबी पसंद नहीं करता है, बाटा पसंद नहीं करता है, अदिदास पसंद नहीं करता है, और साथ में हमारे पास नाइक हो चुका है, पूमा हो चुका है, बचा क्या हमारे पास, वुडलैंड और एल्डो। ठीक है ना, तो हमारे पास डी के लिए दो पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि अगर डी एल्डो पसंद करे या फिर वुडलैंड पसंद करे। अगर मैं यहाँ पर एल्डो लिख देती हूँ, अब देखो ये हमारे पास बाटा पसंद नहीं करेगा, अब इसमें यूसीबी और बाटा पसंद नहीं करेगा, इसमें यूसीबी और वुडलैंड पसंद नहीं कर रहा। अब अगर यहाँ पर ये यूसीबी पसंद नहीं कर रहा है, यूसीबी पसंद नहीं कर रहा है, वुडलैंड पसंद नहीं कर रहा है, ठीक है, और साथ में हमारे पास नाइक हो चुका है, अदिदास हमारे पास हो चुका है, अल्डो हमारे पास हो चुका है, पूमा हमारे पास बचा है, पूमा भी हो चुका है, ठीक है ना, और बाटा बचा है। ठीक है ना, यहाँ पर आपके पास अगर आप देखते हो कि एफ के लिए हमारे पास बाटा बचा है और बाकी सारी चीजें हो चुकी है, तो एफ के लिए यहाँ पर लिख दो बाटा। ठीक है ना, अब बाटा इसके लिए हो चुका है। अब इसके चेक करो, ये बाटा पसंद नहीं करता, दिल्ली मुंबई, अच्छा ये यूसीबी और बाटा पसंद नहीं करता है, तो बचा क्या है, इसके लिए वुडलैंड बचा है, और इसके लिए क्या बचा, यूसीबी बचा। हो गया यहाँ पर डेटा क्लियर। अब इसके लिए देखो यहाँ पर हमारे को पता है कि ये क्लियर है, यहाँ पे ये दिल्ली मुंबई को बिलोंग नहीं करता है। अब ये दिल्ली को बिलोंग नहीं करता, मुंबई को बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, और साथ में अगर आप देखोगे तो जयपुर हो चुका है, करनाल हो चुका है, जयपुर हो चुका है, करनाल हो चुका है, और यहाँ पर आगरा भी हो चुका है। बचा क्या, गुड़गांव और नोएडा। ठीक है ना, गुड़गांव और नोएडा। तो अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो ये गुड़गांव में हो, अगर ये गुड़गांव में है तो ये नोएडा में होगा, नहीं नोएडा हो चुका है, सॉरी नोएडा हो चुका है, तो बचा क्या हमारे पास, एक दिल्ली एक गुड़गांव। तो दिल्ली जो है वो यहाँ पर, ये दिल्ली भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या, दिल्ली यहाँ पर आएगा। बस पॉसिबिलिटी क्लियर, सेट हो गया क्वेश्चन, और फटाफट हमने ये बना लिया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक कि बहुत आसानी से हम क्लियर कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपके यहाँ पर टाइमर सेट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको। काफ़ी अच्छी तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप लोग यहाँ पर जो है अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करें और टाइमर के अकॉर्डिंग सॉल्व करें। ठीक है, सॉल्व इट।
चलिए तो टाइम्स अप हो गया यहाँ पर। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, जे के तुरंत पहले कौन जा रहा है आपको ये बताना है। चलो तो 7 पर्सन है, ट्रिप पे जा रहे हैं डिफरेंट डेज पे, मंडे टू संडे, और यहाँ पर ये जो है आपके पास डिफरेंट कार्स हैं। द पर्सन हु हैज स्विफ्ट गोज इमिडिएटली बिफोर ओ, ठीक है ना। ओ के, अगर आप देखोगे ओ के तुरंत पहले जो है वो स्विफ्ट वाला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर ओ है, इसके तुरंत पहले जो है वो स्विफ्ट वाला जा रहा है। मोर देन 3 पर्सन गोज बिटवीन ओ एंड पी। मोर देन 3, 1 2 3 4, मोर देन 3 यहाँ पर हो गया P, 1 2 3 4 5 6, या फिर यहाँ पर हो गया, या फिर आपके पास P यहाँ पर होगा ऊपर, ठीक है। और 1 2 3 4 5 और यहाँ पर O आ गया, या फिर P यहाँ पर होगा एक यहाँ पर, और 1 2 3 4 और O यहाँ पर होगा, ठीक है ना। अब O के ऊपर तो स्विफ्ट वाला जा रहा है, तो यहाँ पर स्विफ्ट, यहाँ पर स्विफ्ट, ठीक है। इस पॉसिबिलिटी में देखेंगे P जो है वो ट्यूसडे को नहीं जा रहा है। आप देखो, अगर मैं यहाँ पर ये बिठा देती हूँ, यहाँ पर ये मंडे से स्टार्ट है, ठीक है। इस लाइन को मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करती हूँ, तो पी जो है मंडे को नहीं, ट्यूसडे को नहीं जा रहा है, तो इस केस में पी जो है वो ट्यूसडे को जाएगा। इस वाले केस में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो ये वाला केस तो हमारा गलत हो गया, ये वाला सही है, मंडे ट्यूसडे। इस वाले में भी सही आएगा, इसमें भी सही आएगा, बस उसमें सही नहीं आएगा, ठीक है। 2 पर्सन स्विफ्ट और बलैनो के बीच में जा रहे हैं। अब आप देखो स्विफ्ट वाला यहाँ पर है, तो बलैनो वाला जो है वो यहाँ पर होगा। यहाँ पे क्या देखा, 2 पर्सन गोज बिटवीन स्विफ्ट एंड बलैनो। अच्छा, स्विफ्ट वाला यहाँ पर आ सकता है, या फिर एक और कंडीशन हो सकती है कि P जो है यहाँ पर है 1 2 3 4, फिर O यहाँ पर और यहाँ पर, तो स्विफ्ट वाला जो है वो इस केस में यहाँ पर होगा, और यहाँ पर 2 छोड़ के बलैनो वाला यहाँ पर होगा। इस केस में 2 छोड़ के बलैनो वाला यहाँ पर होगा, ठीक है। अब क्या दे रखा है यहाँ पर, इक्वल नंबर जो जे और इक्वल नंबर गोज बिटवीन जे बिफोर एंड आफ्टर जे एंड जिसके पास जो है वो x64 है। अब देखो क्लियर है कि जे जो है वो मिडिल में आएगा, मिडिल में आएगा मतलब थर्सडे पे आएगा, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो जे जो है वो यहाँ पर होगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, जे जो है वो यहाँ पर होगा। और जे के बाद पास जो है वो x4 है, और यहाँ पर भी आप sx4 लिख दो। जितने लोग के और जे के बीच में जा रहे हैं, उतने ही जे और ओ के बीच में जा रहे हैं। यहाँ पर जे और ओ के बीच में 2 हैं, तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी 1 होगा, तो के यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। अब क्या देखा, एन हु हैज अमेज गोज बिफोर एल हु हैज टियागो। एन जो है जिसके पास अमेज है, अब एन के पास अमेज यहाँ पर आएगी, और जो आपके पास एल है उसके पास टियागो है, तो एक ही जगह बची कि एल यहाँ पर आ जाए और टियागो यहाँ पर आ गया। एम के पास जो है वो फीगो नहीं है, तो एम के पास क्या हो जाएगा, एम जो है वो हमारे पास यहाँ पर स्विफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फीगो यहाँ पर नहीं होगा। पी गोज वन हु हैज स्विफ्ट, पी जो है वो स्विफ्ट के ऊपर वाला है, तो ऑफकोर्स ये लाइन हमारे पास गलत हो गई, ये दोनों पॉसिबिलिटी, क्योंकि स्विफ्ट वाला जो है वो नीचे आएगा। पी के पास वेन्यू है, तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर फीगो आएगा ओ के पास, बस बन गया, ये पॉसिबिलिटीज कैंसिल आउट हो गई। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि कैसे पॉसिबिलिटीज को कैंसिल आउट करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पजल पे। सॉल्व कीजिएगा नेक्स्ट पजल, ओके। 3 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो चुका है, अच्छे से सॉल्व कीजिए।
चलिए, आई होप कि आप सभी का हो गया होगा ये क्वेश्चन, एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके। Q और V के बीच में कितने लोग बैठे हैं आपको ही बताना है। चलो यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10% जो है वो रो में बैठे हैं और नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्लियर नहीं है कि कौन कहाँ पे बैठा है, लेकिन ये पता है कि नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, लेकिन कुछ दे रखा है कि कुछ लोग साउथ फेस कर रहे हैं। अब यहीं पर कंफ्यूजिंग हो जाता है। नॉट मोर देन 2% फेसिंग सेम डायरेक्शन सिट्स टुगेदर, मतलब दो से ज़्यादा लोग जो है सेम डायरेक्शन, मतलब जैसे कि अगर दो जो है वो नॉर्थ फेस करेंगे तो फिर एक जो है साउथ फेस करेगा, ऐसा होना चाहिए, या फिर दो साउथ फेस करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि दो से ज़्यादा नहीं, यानी कि तीन जो है वो नॉर्थ फेस करें, ऐसा नहीं है। 5 लोग पी और डब्ल्यू के बीच में बैठे और दोनों ही सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर अगर मेरे पास पी है तो 5 लोग हो गए, 1 2 3 4 5, और अगर ये भी नॉर्थ फेस कर रहा है, दोनों ही नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो मैंने बनाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है ना। यहाँ पर डब्ल्यू आ गया, ना ही पी ना ही डब्ल्यू किसी एंड पे होंगे, मतलब एक एक तो यहाँ पर होगा ही। तो 5 6 7 8 9, 9 तो हो गए यहाँ तक, ठीक है ना। अब किसी के एक के बगल में एक एक्स्ट्रा है। यू सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, अगर पी नॉर्थ फेस कर रहा है तो यू जो है वो यहाँ पर आएगा। इस तरीके से बन गया हमारा। अब क्या दे रखा है, Q इज इमीडिएट नेबर ऑफ W। अब Q या तो यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, अभी क्लियर नहीं है। S सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ U एंड बोथ फेसेस सेम डायरेक्शन, ओके। T सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q, अगर देखो Q यहाँ पर है तो 1 2 3, T यहाँ पर होगा। अगर Q यहाँ पर है तो अगर Q यहाँ पर आ रहा है तो ये जो है हमारे पास साउथ फेस करेगा, और 1 2 3 T जो है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। और अगर Q यहाँ पर आ रहा है, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आ रहा है, तो ये भी ऑफकोर्स साउथ फेस ही करेगा, और 1 2 3 T यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। अब क्या दे रखा है, टी सिट्स एंड दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो ये भी साउथ फेस करेगा, ये भी साउथ फेस करेगा। अब क्या दे रखा है, वाई हु फेसेस नॉर्थ इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एस एंड टी, ओके। वाई नहीं होगा। एक्स सिट सेकंड टू द, यहाँ पर यू इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन, यू जो है वो साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है, यू के बारे में क्लियर है। वी नेदर फेसेस सेम डायरेक्शन आर नॉर इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू। अब देखो यहाँ से हमारे पास एक इंफॉर्मेशन थी कि एस सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ यू, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एस जो है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। एस यहाँ पर आएगा तो टी वाली इंफॉर्मेशन कैंसिल आउट हो गई, ये वाली। अब ये वाली पॉसिबिलिटी बची है। अब यहाँ पर ये हो गया, एंड बोथ ऑफ द देम ऑफ फेसिंग सेम डायरेक्शन, तो ये भी साउथ फेस कर रहा है, ठीक है। अब टी सिट्स थर्ड, ये भी लाइन हो गई है। वाई हु फेसेस नॉर्थ इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एस एंड टी, मतलब यहाँ पर वाई नहीं आएगा, यहाँ पर वाई नहीं आएगा, वाई के लिए एक ही जगह बची कि वाई यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। हु फेसेस नॉर्थ, अब ये दो नॉर्थ हो गए तो ऑफकोर्स ये साउथ होगा, ये दो साउथ हो गए तो ऑफकोर्स ये नॉर्थ होगा, ठीक है ना, क्योंकि दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो क्लियर हो गया। एस एक्स सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, अब देखो आर और यहाँ पर आ सकते हैं और दोनों ही सेम डायरेक्शन फेस करेंगे। अब ये तो अपोजिट है, तो ये हमारे पास सेम हो सकते हैं, ठीक है ना। अब आर के सेकेंड टू द लेफ्ट पे एक्स हो गया। यू फेसेस साउथ डायरेक्शन, वी नेदर फेस सेम डायरेक्शन इज आर, तो अपोजिट हो गया, एंड इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू, तो ये बन गया हमारा करेक्ट आंसर। आई होप यू ऑल गॉट इट, और बहुत इजीली हमने जो है यहाँ पर ये आंसर निकाल दिया, ठीक है। आप लोग जरूर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आप लोग को सेशन कैसा लगा, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, कि मेरे को पता लगे कि आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है। अभी एक दो पजल्स हम और करेंगे ताकि आप लोगों को जो है और अच्छे से यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का टाइमर स्टार्ट हो चुका है, सॉल्व कीजिएगा।
चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए एवरीवन। चलिए सॉल्व करें फिर इसको। चलो आपको बताना है कि एस को कौन सा कलर पसंद है। ठीक है, 7 पर्सन है, मॉल में जाते हैं डिफरेंट डेज पे। ऑल द पर्सन लाइक डिफरेंट कलर्स। ओके, आर गोज ऑन थर्सडे। अब लिख लो यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, आर जो है वो थर्सडे को जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो लिख लो। आर जो है वो थर्सडे को जाता है और इसे ब्लैक कलर पसंद है। दो लोग आर और ऑरेंज कलर वाले के बीच में जाते हैं, तो ऑरेंज कलर या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ पर आएगा। ठीक है ना। पी डज नॉट लाइक ऑरेंज कलर। 3 लोग पी और टी के बीच में जाते हैं, टी को जो है वो व्हाइट कलर पसंद है। द पर्सन हु लाइक्स व्हाइट कलर गोज बिफोर द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर। अब देखो यहां से पता लग गया कि टी को व्हाइट पसंद है और जो व्हाइट वाला है वो ब्लैक कलर से पहले जाएगा, मतलब आर से पहले जाएगा। और पी और टी के बीच में 3 लोग हैं, तो अगर मैं यहाँ पर टी को यहाँ पर पुटअप करती हूँ तो 1 2 3 पी जो है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है ना। और पी को ग्रीन कलर पसंद नहीं है, ये चीज याद रखिए कि पी को जो है वो ग्रीन कलर पसंद नहीं है, और टी मंडे को नहीं जाएगा। और टी अगर यहाँ पर जाता है तो 1 2 3 पी जो है वो यहाँ पर जाएगा। ठीक है ना। अब जो है पी को ऑरेंज कलर भी पसंद नहीं है, ऑरेंज पसंद नहीं है, ग्रीन पसंद नहीं है, ब्लैक हो गया है, व्हाइट हो गया है। ठीक है ना, तो 4 तो कलर हो गए हैं। अब क्या दे रखा है, टी डज नॉट, एस गोज इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक्स रेड कलर। अब एस जो है वो या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब 2 पर्सन यू और वी के बीच में जाएंगे जो कि येलो कलर, यू वी और यू के बीच में जाएंगे जो कि येलो कलर पसंद करता है। अब देखो अगर वी यहाँ पर आता है या फिर यू यहाँ पर आता है तो 1 2 छोड़ के यहाँ तो नहीं होगा, तो यू अगर यहाँ पर आता है या फिर वी यहाँ पर आता है तो 1 2 छोड़ के वी यहाँ पर आ जाएगा। अब वी यहाँ पर है तो क्या दे रखा है, आप देखो अगर हम ध्यान से लाइन पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको दे रखा है कि पी को ग्रीन कलर पसंद नहीं है, और जिसको जो एस है वो इमीडिएटली उसके पहले जाएगा जिसको रेड कलर पसंद, इमीडिएटली गोज, एस इमीडिएटली गोज आफ्टर, आफ्टर रेड, मतलब एस जो है वो आफ्टर रेड वाले के जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हो गया। एक बार फिर से लाइन को मैच कर लेते हैं। आर जो 2 पर्सन है वो आर और इसके बीच में जाएंगे, और पी को जो है वो ऑरेंज पसंद नहीं है। ठीक है ना, तो मतलब ऑरेंज वाला जो है हमारे पास यहाँ पर हो गया, ये हो गया। पी और टी के बीच में 2 लोग हैं, ये लाइन भी हो चुकी है, और टी को जो है वो व्हाइट कलर पसंद है। द पर्सन हु लाइक्स व्हाइट कलर गोज बिफोर द पर्सन हु लाइक्स ब्लैक कलर। टी मंडे को नहीं जाएगा। ठीक है ना, टी के लिए ये वाली पॉसिबिलिटी मंडे वाली कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, एस गोज इमीडिएटली आफ्टर द वन। अब देखो एस जो है वो इसके बाद जाएगा, तो एस के लिए इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी, जिसको रेड कलर पसंद है तो रेड यहाँ पर आएगा और एस जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, यही पॉसिबिलिटी बनेगी। द पर्सन 2 पर्सन गोज बिटवीन यू एंड वी, यू वी एंड यू हु लाइक्स येलो कलर। तो यू जो है वो येलो कलर पसंद करता है, तो अगर हम वी को यहाँ पर पुटअप कर देते हैं तो यू यहाँ पर आएगा जो कि येलो नहीं होगा, तो यू यहाँ पर आ गया, वी यहाँ पर आ गया, इसे येलो कलर पसंद है। ठीक है ना, इसे येलो कलर पसंद है, तो बचा क्या हमारे पास, क्यू, क्यू यहाँ पर आ गया। और अब देखो यहाँ पर पी के लिए, पी को ग्रीन कलर पसंद नहीं है, बाकी सारे भी पसंद नहीं है, तो पी के लिए क्या बचा, ब्लू बचा है, और ग्रीन यहाँ पर बचा है। तो ये हमारे पास यहाँ पर करेक्ट डायग्राम हो गया है। ठीक है ना, चलिए एक और पजल, लास्ट पजल हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से आपकी बन जाए। आई होप कि बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, क्योंकि काफ़ी सारी पजल्स वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैं यहाँ पर कवर करवा रही हूँ। ठीक है ना, चलिए इसको सॉल्व कीजिए।
रुकिएगा 1 मिनट। चलिए इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। अगेन आपको कुछ लोग साउथ में फेस कर रहे हैं, कुछ लोग नॉर्थ में। 2 लोग जो है राइट ऑफ एम पे बैठे हैं, ठीक है ना, सिर्फ 2 लोग जो है एम के राइट पे बैठे हैं। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। आपके पास या तो एम जो है वो यहाँ पर हो गया, ठीक है, और एम के 2 लोग राइट में बैठे हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका, आपके पास जो है एम यहाँ पर हो गया, ये अगर नॉर्थ फेस कर रहा है तो 2 लोग इधर हो गए, या फिर जो है एम आपके पास हो सकता है कि यहाँ पर हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। एम जो है वो साउथ फेस कर रहा है और एम के यहाँ पर हो। 2 पर्सन एन और आर के बीच में बैठे हैं, सॉरी 1 पर्सन एन और आर। आर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। अब देखो आर जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ क्यू पे है। हमें नहीं पता कि इमीडिएट राइट मतलब नॉर्थ फेस कर रहा है, ठीक है ना। अगर ये नॉर्थ फेस कर रहा है तो आर यहाँ पर है, और अगर ये साउथ फेस कर रहा है तो आर यहाँ पर है। और आर और एन के बीच में 2 लोग हैं, तो या तो आर और एन ऐसे हो सकते हैं, या फिर आर यहाँ पर और ये छोड़ के एन यहाँ पर। इस केस में आर और एन ऐसे हो सकते हैं, या फिर आर और एक छोड़ के यहाँ पर एन, ठीक है। ऐसे पॉसिबिलिटी बन सकती है। 1 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड के। क्यू और के बीच में ऑफकोर्स यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा इस केस में, ठीक है ना। इस केस में यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा। इस केस में यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एन फेसेस द सेम डायरेक्शन, एम फेसेस नॉर्थ। तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, एम जो है वो नॉर्थ फेस कर रहा है। ओ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, ठीक है ना। अब देखो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर पे जो है यहाँ पर ओ है, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास R यहाँ पर है, O यहाँ पर कहीं पर होगा, J डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड N फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ N, ठीक है ना। M का अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये साउथ फेस करेगा, ये साउथ फेस और साउथ फेस, ठीक है। इमीडिएट नेबर जो है वो सेम फेस कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर पुटअप करती हूँ कि R मेरे पास यहाँ पर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, O यहाँ पर हो जाएगा, आर के बगल में यहाँ पर क्यू हो गया, ये जो है नॉर्थ फेस करेगा, तभी तो ये राइट पे आएगा। ये नॉर्थ फेस करेगा, ठीक है ना, तभी तो ये राइट पे आएगा यहाँ पर, ठीक है। और आर के इधर एन हो सकता है या फिर इधर एन हो सकता है, ठीक है। अब पी फेसेस द सेम डायरेक्शन एज क्यू, और कोई ओनली 1 पर्सन बिटवीन क्यू एंड के, इधर नहीं हो सकता तो के यहाँ पर होगा, के यहाँ पर आ गया। और कोई लाइन, एन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। अब देखो यहाँ से क्लियर हो गया, यहाँ से हमारा इजी बन सकता था। एन यहाँ पर आ गया, आर यहाँ पर आ गया, क्यू यहाँ पर आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, एन यहाँ पर आ चुका है, और कोई लाइन, पी बचा है और जे बचा है। जे जो है वो अपोजिट एंड पे नहीं बैठेगा, मतलब लास्ट एंड पे नहीं बैठेगा, तो जे यहाँ पर हो गया और पी यहाँ पर हो गया। अब क्या दे रखा है, जे एंड, अब देखो यहाँ पर हमारे पास इजी होगा, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ फेसेस द सेम डायरेक्शन, तो ये भी नॉर्थ फेस करेगा। जे एंड ओ फेस अपोजिट डायरेक्शन एज के, तो ये साउथ फेस करेंगे, ठीक है ना। पी फेसेस सेम डायरेक्शन एज क्यू, तो नॉर्थ फेस हो गया। और बचा क्या, आर और एन। एन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन फेस करेगा इसके, ठीक है ना, एम के। और क्या दे रखा है, आर के थर्ड टू द लेफ्ट पे, यहाँ पर थर्ड टू द लेफ्ट पे ओ था, तो ये ऑफकोर्स साउथ फेस करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर करेक्ट डायग्राम बन गया। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को सेशन यहाँ पर काफ़ी पसंद आया है। आज ये सेशन मैं यहाँ पर एंड करूँगी, आप लोग को एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगी, आप लोग एक होमवर्क क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिएगा विद टाइमर। ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन,
ठीक है। और इसको 3 मिनट में कोशिश कीजिएगा कि आप लोग यहाँ पर अच्छे से सॉल्व करें। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स ज़रूर बताना सो दैट आई कैन नो कि हाँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आए हैं। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया हो। थोड़ा सा लेंथी सेशन था बट यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे से पजल्स को कवर किया है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, कीप लर्निंग एंड आप लोग मेरे को अनअकैडमी पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे अपकमिंग कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है MONA10, उसको यूज़ कीजिए टू गेट इंस्टेंट 10% ऑफ। सो बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।